Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिल सके। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हुन्स रूल और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आइए देखें कि हुन्स रूल क्या कहता है। सबसे पहले देखें कि हुन्स रूल की स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्या कहता है? इफ degenerated orbitals are available and more than one electrons are to be filled, then electrons occupy the orbitals singly and keep their spin same rather than merging into the same orbital and pairing spin। देखिए, ये जो इसकी स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि बड़ी लेंथी सी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट तो बहुत लेंथी है लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है आसान। इसमें दो तीन बातें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो देखें, ये पहली अहम बात जो है वो ये है कि दिस रूल डील्स विद द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, अब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर px है, py है और pz है, जिनकी एनर्जी सेम होती है, वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। तो ये जो रूल है ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए वैलिड करता है। जैसे हम ऑफ वर्क की बात करें, ऑफ वर्क किस में डील करता है? ऑफ वर्क डील्स विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल्स। सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं? SPDF वगैरह वगैरह में, वो उसके लिए ऑफ को डील करता है। इससे पहले हमने देखा N+L रूल। N+L रूल आल्सो डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल्स, SPDF सब शेल के अंदर। लेकिन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के अंदर जो डील करता है रूल, वो हमारे पास क्या है? हुन्स रूल। ठीक है, अब देखें ये रूल क्या कहता है। ये रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और आपने एक से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन उनके अंदर फिल करना हो, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में सिंगली जाते हैं, एक एक करके जाते हैं और अपने स्पिन सेम रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो एक ही ऑर्बिटल में मिक्स हो जाएं और अपनी स्पिन को जो है वो पेयर अप कर लें। देखिए, ये जो रूल है ये रूल आ गया, इसके साथ आपको इसकी एग्जांपल देनी जरूरी है। कम से कम ये 3 मार्क्स का आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है। अब इसके साथ इसकी एग्जांपल मस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं कार्बन की, बहुत आसान सी इसकी एग्जांपल होती है। कार्बन का देखें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 6, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे भाई? 1s2 और 2s2 और 2p2। ठीक है, 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, 2p में 2 गए। अब ये जो 2p है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। यानी हम कैसे लिखते हैं कि 1s2 है, 2s2 है और 2p के अंदर 2px भी है, 2py भी है और 2pz भी है। अब ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 2px, 2py, 2pz डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं
और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करना है। अब रूल क्या कहता है कि अब ये इनको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, और जब ये सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे तो अपनी स्पिन सेम रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम एक तो ये कि हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं, और इनकी स्पिन सेम होने का क्या मतलब है कि इनकी स्पिन हम क्या रखेंगे, दोनों की अपवर्ड रखेंगे। कन्वेंशनली ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखें रूल क्या कह रहा है, if degenerated orbitals are available and more than one electrons are to be filled, then electrons go singly, इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होते हैं, and they keep their spin same, और अपने स्पिन सेम रखते हैं। rather than, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता था, इसका ऑपोजिट ये हो सकता था 2s2 के बाद हमारे पास 2px है, और हमारे पास 2py है, और हमारे पास 2pz है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये तीन ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, दो इलेक्ट्रॉन फिल करने, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक अपवर्ड शो कर देते हैं, एक डाउनवर्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कि they do not do it like this, they do not merge into the same orbital with pairing their spin, ठीक है। they do not merge into the same orbital and pairing their spin, ऐसा नहीं करते। आगे चलते हैं, देखिए ये हमने एक एग्जांपल बता दी। अच्छा अब देखिए हमने राइट और रॉन्ग दोनों बताई है, जरूरी नहीं है कि आप रॉन्ग भी बताएं, आप राइट बता दें, बेटर है कि रॉन्ग भी बता दें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें, इट इज इनफ, इट विल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वेल। अब कार्बन के बाद अगर आ जाए नाइट्रोजन पर 7, 1s2, 2s2 और 2p3, अब क्या होगा देखें, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल 2px है, 2py है और 2pz है। अब क्या होगा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करने। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिंगली जाएंगे और अपनी स्पिन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी दो आ सकते थे, इसमें भी दो आ सकते थे, इसमें भी दो आ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिंगली एक एक करके इलेक्ट्रॉन गए, पेयर अप नहीं हुए जैसे यहाँ हो गए थे। आप चाहें तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस दिस इज इनफ, यहाँ ये इतनी एग्जाम्पल देंगे तो बस ये काफी है, ठीक है। अब या तो आप कार्बन की एग्जाम्पल दे दें या नाइट्रोजन की। अब ये जो एग्जाम्पल अब मैं आपको दूंगा, इसका ये एग्जाम में आपने देनी नहीं है, ठीक है, ये बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, अब 1s2 और 2s2 और 2p4, अब क्या होगा, 1s में दो इलेक्ट्रॉन गए, 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन गए, अब 2p के अंदर क्या है, 2px है, 2py है और 2pz है। इलेक्ट्रॉन कितने, 4, कैसे जाएंगे, सिंगली 1 2 3। अब एक बच गया, अब जो एक बच गया वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन होगा। अगेन ये एग्जाम्पल है, इसमें मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये आपने एग्जाम में नहीं देनी। इसी तरह आ गए फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। अब क्या होगा, 1s में गए दो इलेक्ट्रॉन, 2s में गए दो इलेक्ट्रॉन और 2px है, 2py है और 2pz है। 5 का क्या मतलब है, 1 2 3 सिंगली गए, अब दो बच गए, 1 2 3, ये 4 पेयर अप हुआ और ये 5th ये भी पेयर अप हो गया। अगेन ये भी आपने एग्जाम में नहीं देनी, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आ रहे हैं नियॉन एटॉमिक नंबर 10, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6।
1s में गए 2, 2s में गए 2 और 2p x है, 2p y है और 2p z है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 6। कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी नियॉन। अगेन ये भी हमने बस आपको प्रैक्टिस के लिए करा दी, ये आपको हर किस एग्जाम के अंदर ये 3 एग्जाम्पल आपने नहीं देंगे, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझें कि जनरल नॉलेज कह लें, कुछ भी कह लें। इस तरीके से हम आपने स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट के बाद आप कार्बन की एग्जाम्पल दे दें, दैट इज इनफ। सो देखिए ये हमारे पास हुंसरूल का क्वेश्चन आता है, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।